चलो सर मैं क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में हम आज इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। ये तो एक्सपेरिमेंट होता है, उसका नाम होता है एक्सपेरिमेंट होता है। एलिमेंटल एनालिसिस। तो एलिमेंटल एनालिसिस में कोई भी टिश्यू ले लिया आपने, टिश्यू लिया या कोई प्लांट लिया, ये एनिमल का टिश्यू ले लिया या प्लांट का टिश्यू लिया। जब हम इस टिश्यू को बर्न करते हैं, तो उसके बाद हमको क्या प्राप्त होती है? एस। अब जो ये एस प्राप्त हुई है, अगर हम ये जो एस है, अगर इसका एनालिसिस करते हैं, अगर एस का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस एलिमेंट के लिए करते हैं। तो एलिमेंट के एनालिसिस के लिए हम क्या देखते हैं कि 90% ऑफ जो एलिमेंट होता है वो इस केस का कार्बन होता है। एलिमेंटल एनालिसिस जो है ये कहता है कि 90 से 99% तक भी होता है, 99% तक कार्बन मिलता है। इसमें जब एलिमेंटल एनालिसिस में इसमें जरूरी नहीं है कि कार्बन ही हो, इसके साथ में इनऑर्गेनिक हम बात करेंगे। कार्बन के अलावा भी कोई और एलिमेंट पाया जा सकता है, कार्बन प्लस अदर एलिमेंट। तो अगर किसी टिश्यू को या एनिमल का हो या प्लांट का हो, हम जब बर्न करते हैं तो उससे एस प्राप्त होती है, और उस एस का जब हम एनालिसिस करते हैं एलिमेंट के बेस पर, तो उस पर 90 से 99% ऑफ कार्बन होता है। इसके अलावा 1% ऑफ जो होता है वो क्या होता है? अदर एलिमेंट होता है। तो नेचर ने क्या किया कि ज्यादा इसमें कंपाउंड में कार्बन को लिया। इसी प्रकार से ये जो कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के द्वारा 99% में आए हैं, इन कंपाउंड्स को अलग से एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। वो कौन सा सब्जेक्ट है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है सब्जेक्ट, इसमें कार्बन और इससे मिलकर जो बने होते हैं कंपाउंड्स, उनको पढ़ते हैं। अगर इसके अलावा अगर जो एलिमेंट्स हैं, एस में पहला कार्बन था तो उसको किसमें रख दिया हमने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसके अलावा अदर जो एलिमेंट्स थे, उन अदर एलिमेंट्स को हमने अलग से केमिस्ट्री में रखा। किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, या फिर ऑलमोस्ट जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें नेचर ने कार्बन को ही क्यों अपनाया? वाई कार्बन का एसेप्ट है, वाई कार्बन नॉट अदर कंपाउंड। ये क्वेश्चन आता है कि आखिर नेचर ने कार्बन को ही क्यों अपनाया। तो साइंटिस्ट अपने रीजन को बताते हैं,
वो साइंटिस्ट अपने रिजल्ट को बताने के लिए कुछ प्रयास करते हैं कि आखिर नेचर ने क्यों इसको अपनाया होगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए से लेकर पीरियोडिक टेबल में सेकंड ए, थर्ड ए, ये जो है ये ग्रुप कौन सा कहलाता है? जीरो ग्रुप। अब ये जीरो ग्रुप क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें जो बॉन्ड्स बनाने के लिए जो वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है? जीरो। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा दूसरी सीरीज में हम इसमें केवल ऐसा ही रख लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है, अब इसका हाइड्रोजन जो होता है ये सब एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले जो कोष को भरा जाता है वो कौन सा होता है? एस होता है। उसके बाद में पी, उसके बाद में डी और उसके बाद में एफ। तो जब पहली सेल के बारे में बात करते हैं हम तो हाइड्रोजन के लिए पहले जब है इसमें दो, दूसरे में 8, 10 तक है, ठीक 10 तक है। तो पहले जो कक्षा है, इस पहली कक्षा को भरने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन से? 1, ओनली 1। तो इसकी कक्षा की पहली जो कक्षा है वो भी अपूर्ण होती है, वो ही अपूर्ण होती है, इसमें एक। लेकिन एच जो होता है 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कक्षा जो होती है वो पूर्ण रूप से बनी होती है। इसमें 2। इसी प्रकार से इसकी पहली कक्षा तो पूरी 2 के साथ बनी होती है, लेकिन तीसरी में कितना होता है? 1। बी में पहली पूर्ण बनी हुई, इसमें 2। बोरोन पहली में 2, उसके बाद दूसरी में 3। कार्बन की बात करते हैं तो पहली में 2, दूसरी कक्षा में 4। इसके लिए पहली में 2 नाइट्रोजन के लिए और दूसरी में 5, 1, 2, 3, 4, 5। ऑक्सीजन के लिए पहली में 2, उसके बाद में 6। फ्लोरीन में 7। तीन से 7। और जो नियोन होती है उसमें पहला कक्षा पूर्ण होता है और दूसरा कक्षा भी 8 के साथ में पूर्ण होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हम क्या देखते हैं, इसमें 1, इसमें 2, इस प्रकार से देखा जाता है। तो पहली कक्षा भरने के बाद में दूसरी कक्षा में भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स अग्रसर होते हैं और नियोन पर जाकर के कक्षा पूर्ण होती है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी एलिमेंट है उसको दूसरे एलिमेंट से जुड़ना है, दूसरे एलिमेंट से जुड़ना है, तो वो क्यों जुड़ना है? वो इसलिए जुड़ना है
क्योंकि हर जो एलिमेंट है वो अपने नजदीकी स्टेबल कक्षा को प्राप्त करना चाहता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहता है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हर जो एलिमेंट है वो अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कोई दूसरे एलिमेंट से या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। इसलिए हर एलिमेंट जो होता है वो बॉन्ड बनाने के लिए तत्पर होता है। तो जो जिसकी अगर कक्षा पूरी तरीके से पूर्ण भरी हुई है तो वो बॉन्ड क्यों बनाएगा? इसलिए जो हीलियम और नियॉन ये जो सीरीज है, जीरो सीरीज है, ये जीरो सीरीज में बैलेंस नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, पूर्ण कक्षाएं बनी हुई होती है, इसलिए ये एक्टिव नहीं होता है बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी वो क्या है, अपने लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी वो उतने इलेक्ट्रॉन्स को मांगेगा। तो कार्बन जो होता है, कार्बन जिसके लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वो उतने बॉन्ड बनाएगा। तो कहना चाहते हैं कि कार्बन जो होता है उसमें दूसरी कक्षाओं में 4 होते हैं, दूसरी कक्षाओं में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको अगली कक्षा पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके लिए क्या करेगा, किसी और एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा। इसी प्रकार से जब बोरोन के लिए बात करते हैं तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास अगली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कोई देगा नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देगा तो 20 का जो मीडियम है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का है। बाद में कहेगा कि भाई 5 मेरे पास, अगर 5 ही मुझको देने तो मुझे चाहिए थी। तो इसलिए क्या है, ये बॉन्ड का साझा कर लेंगे और ये आपस में इनकी कक्षाएं पूर्ण। तो कुल मिलाकर के कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। और ये कितने बनाएगा इस प्रकार से 4। और ये कितने बनाएगा इस तरीके से, अपने को देगा तो देगा कि 2। और ये कितना बनाएगा, 1 बॉन्ड। इसी प्रकार से नाइट्रोजन जो होगा, इस फैमिली का जो मेंबर होगा उसके पास 5 है। तो 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये लेंगे। तो 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए ये भी 3 बॉन्ड बनाएंगे। और इसी प्रकार से 2 और फ्लोरीन 1 और ये 0। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वन 2 3 4 3 2 1 एंड 0 ये सीरियल जा रहा है इसमें नियम तक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं वो किस सीरीज में बनते हैं, कार्बन और सिलिकॉन वाले। इसलिए नेचर में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स को जो ज्यादा अधिक धुल सकता है, जो ज्यादा मिल सकता है, इसलिए कार्बन को अपनाया। तो कार्बन को अपनाने का ये कारण, नेचर के कारण ये भी हो सकता है कि ये अधिक बॉन्ड बनाता है, ज्यादा लोगों से संपर्क कर सकता है, ज्यादा एलिमेंट से मिल सकता है, इसलिए हाई वैलेंसी के कारण हाई या मैक्सिमम बॉन्ड, ये मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाने के कारण नेचर में अपना है। तो कार्बन का जो पहला डिवीजन हुआ वो क्या था, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए कार्बन को क्या किया गया, नेचर ने अपनाया। मैं अपने मैक्सिमम कंपाउंड्स के लिए कार्बन को अपनाया। दूसरी अगर हम बात करते हैं इसी सीरीज में जब हम चलते हैं कि उस ग्रुप में जिसमें कार्बन है उसमें सिलिकॉन भी है, तो नेचर ने सिलिकॉन को क्यों नहीं अपनाया, कार्बन को ही क्यों अपनाया? तो कार्बन जो होता है, इसका जो बॉन्ड जो होता है वो मैक्सिमम स्टेबल होता है किससे, सिलिकॉन से। तो मैक्सिमम कार्बन की जो होती है स्टेबिलिटी कैसी होती है बॉन्ड की, मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो किससे, कार्बन का सिलिकॉन से होता है। वो क्यों होता है, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइड बढ़ेगी,
बड़ा होगा तो हम बॉन्ड बना पाएगा, छोटा हो तो बराबर में अपने हिसाब से सेट कर लेगा। तो यानी मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से सिलिकॉन की बजाय कार्बन को नेचर में अपनाया। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने ये कहा कि भाई कार्बन जो है इसलिए मैक्सिमम ऑफ कंपाउंड्स में नेचर ने अपनाया अपने बॉन्ड बनाने के लिए। तो बाकी के फिर जो जितने भी जो एलिमेंट्स हैं लाइक सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो ये कितना बनाते हैं? तो ये क्या करते हैं, कार्बन से अटैच हो करके अलग से अपना स्थायित्व दर्शाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको कार्बन के अलावा जितने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो ये क्या होता है, कार्बन से अलग जुड़ते हैं, जुड़ते जाते हैं। जैसे CH4 मीथेन, CH3COOS, तो इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते, फिर हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो इनको फिर क्या कहेंगे अपन, इनको क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। इनको क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। ये अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को दर्शाएंगे, कार्बन के साथ में मिल करके अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को दर्शाएंगे। कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप। जब हम बात करते हैं एक्स वाले ग्रुप में, तो एक्स में FCH, ये फंक्शनल ग्रुप है। जब कार्बन के साथ में फ्लोरीन, ब्रोमीन तो जुड़ते हैं एक्स, तो इनको क्या कहा जाता है, हैलाइड। तो आज की जो लेक्चर है, हमने क्या सीखा कि कार्बन को आखिर नेचर में कंपाउंड्स को बनाने के लिए क्यों अपनाया सिलिकॉन की बजाय। आपको समझ में आया हो? धन्यवाद। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.